महाभारत महाकाव्य में ही कहा गया है कि इसे महर्षि वेद व्यास के कहने पर भगवान गणेश ने लिखा था। लेकिन कुछ इतिहासकार गणपति को महाभारत में बाद में जोड़ा गया मानते हैं। वे जो अंदाजा लगा रहे हैं वो आपकी समझ से मेल नहीं खाएगा। इसे समझने के लिए हमें उस परिदृश्य को देखना होगा जिसमें वेद व्यास गणेश से कविता लिखते समय उसे पढ़ते हैं। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि वो परिदृश्य क्या था, लेकिन यहां उसका जिक्र करना जरूरी होगा। महाभारत के अनुसार उग्रश्रवा हिमालय में कुछ ऋषियों से मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि महाकाव्य कैसे लिखा गया था। कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास के मन में एक कविता बनी। उस कविता में वेदों के सभी दिव्य रहस्य होने और न होने और स्वर्ग से लेकर इस धरती पर रहने वालों के लिए जरूरी सभी सावधानी और जागरूकता शामिल थी। जब ये कविता व्यास के मन में बनी तो भगवान ब्रह्मा व्यास के सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी चिंता बताई कि धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो उनके कविता पढ़ते समय उसे लिख सके, तो ब्रह्मा ने उन्हें भगवान गणेश पर भरोसा करने की सलाह दी। ब्रह्मा के गायब होने के बाद जब व्यास ने मन ही मन गणपति को पुकारा तो गणपति उनके सामने आ गए। व्यास की प्रार्थना सुनकर गणपति ने एक शर्त रखी कि व्यास इतनी तेजी से श्लोक पढ़ें कि वो बिना रुके लिख सके। ये सुनकर वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणपति पहले उनके लिखे श्लोकों का मतलब समझे। यहीं से उस रचना की शुरुआत हुई जो दुनिया की सबसे बड़ी कविता बनने वाली थी। उस रचना का पहला नाम, जिसमें 24,000 श्लोक थे, भारत था। महाभारत के अनुसार रचना के समय उग्रश्रवा वेदव्यास के बेटे शुक और संजय वेदव्यास के आश्रम में थे। महाभारत में बताया गया है कि हालांकि दुनिया महाभारत को ऋषि वैशंपायन से जानती है, लेकिन उग्रश्रवा के जरिए ही सभी जानते हैं कि महाभारत कैसे लिखी गई थी। वेद व्यास के बेटे शुक और संजय उग्रश्राव व्यास के आश्रम में थे जब वे पढ़ रहे थे और गणपति उसे लिख रहे थे। उग्रश्राव कहते हैं कि श्लोक इतने मुश्किल थे कि वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे। उग्रश्राव कहते हैं कि शुक को भी ऐसा ही लगा और उन्हें पक्का नहीं पता था कि संजय क्या सोच रहे हैं। महर्षि के लगभग 8,800 श्लोकों तक के पाठ को सुनने के बाद उग्रश्राव इस नतीजे पर पहुंचे। इस तरह वेद व्यास ने गणपति के जरिए 24,000 श्लोकों में भारत की रचना पूरी की। लेकिन उग्रश्रवा ने साफ किया कि उन 24,000 श्लोकों में परिचय या अनुक्रमणिका शामिल नहीं था और इसे वेद व्यास ने बाद में लिखे 150 श्लोकों के जरिए जोड़ा। उसके बाद वेद व्यास ने गणपति के लिखे उन 24,000 श्लोकों को पहले अपने बेटे शुक को और फिर वैसी ही काबिलियत वाले दूसरे छात्र को पढ़ाया। वेद व्यास ने बाद में उन 24,000 श्लोकों को, जो बहुत दिव्य थे, जो अपने अर्थ में बहुत घने थे और जो जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था, 60 लाख श्लोकों में जमा किया, जिससे अर्थ का घनत्व कम हो गया। इनमें से 30 लाख श्लोक देवताओं को, 15 लाख श्लोक पितरों की दुनिया के लोगों को, 14 लाख श्लोक गंधर्वों को और 1 लाख श्लोक इंसानों को दिए गए। इन सब बातों से ये नतीजा निकलता है कि व्यास के मन में जो कविता आई उसमें 60 लाख श्लोक थे। व्यास के पढ़ते समय कोई भी इंसान ये सारे श्लोक नहीं लिख सकता था, इसलिए व्यास ने लिखने के लिए किसी और को ढूंढा। इस तरह गणपति इस परिदृश्य में आते हैं। गणपति की रखी शर्त की वजह से व्यास को पूरी कविता छोटी करनी पड़ी ताकि गणपति को हर श्लोक का मतलब समझने में मुश्किल हो, और इस तरह व्यास को सुनाने के लिए ज्यादा समय मिल गया। इस तरह वेद व्यास ने 60 लाख श्लोकों को घटाकर 24,000 श्लोक कर दिया और उन्हें गणपति को सुनाया। जब ब्रह्मा की मर्जी से गणपति लिखने लगे तो ये मानना सही होगा कि गणपति की समझ से गणपति को कुछ भी पता नहीं था कि व्यास क्या सुनाने वाले थे। व्यास ने गणपति से ये भी छिपाया कि वो किस विषय पर सुनाने वाले हैं, भूमिका और अनुक्रमणिका को छोड़कर। इस तरह गणपति को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि व्यास क्या सुनाने वाले थे, जिससे व्यास को ज्यादा समय मिल गया।
तो ये समझना चाहिए कि जब व्यास ने सुनाना शुरू किया तो गणपति ने लिखना शुरू नहीं किया, ताकि गणपति को अंदाजा हो सके कि व्यास क्या सुना रहे हैं। उस मामले में जब एक कविता जो 60 लाख श्लोकों में लिखी जानी थी उसे घटाकर 24,000 श्लोक कर दिया गया, तो हर श्लोक का मतलब बहुत गहरा हो जाता है। कृपया याद रखें कि यहां तक क्या बताया गया। अब आइए इतिहासकारों द्वारा दिए गए सबूतों पर विचार करें। इतिहासकार बताते हैं कि गणपति सबसे पुरानी मौजूद पांडुलिपि में नहीं मिलते। वे बताते हैं कि बाद की नॉर्थ इंडियन परंपराओं में महाभारत में गणपति शामिल है। इस तर्क के आधार पर वे अपनी व्याख्या को सही साबित करने के लिए दूसरे संबंधित तर्क भी देते हैं। इतिहासकारों ने ऐसा गलत मतलब क्यों निकाला, ये बताना ही ये साबित करने के लिए काफी है कि गणपति को महाभारत में बाद में शामिल नहीं किया गया था। याद कीजिए कि हमने पहले क्या चर्चा की थी। महाभारत के अनुसार उग्रश्रवा बताते हैं कि ऋषि वैशंपायन के जरिए दुनिया को महाकाव्य के बारे में पता चलने के बाद महाभारत कैसे लिखा गया था। यह भी साफ है कि उग्रश्रवा के ये बताने से पहले कि रचना कैसे हुई, ऋषि वैशंपायन के जरिए लोगों के बीच महाभारत का प्रचार किया गया था। इसलिए शुरू में महाभारत गणपति के किसी भी जिक्र के बिना फैलाई गई। बाद में उग्रश्रवा के बाद गणपति का जिक्र करने वाले श्लोक शामिल किए गए। अब हम महाभारत की 2 पांडुलिपियां लोगों के बीच फैलती हुई देख सकते हैं। सबसे पुरानी संस्करण बिना गणपति के और बाद का संस्करण गणपति के साथ। इतिहासकारों ने इसे बाद में की गई छेड़छाड़ के तौर पर गलत समझा है। इतिहासकार बताते हैं कि गणपति बाद की पांडुलिपि में मिलते हैं, खासकर उत्तर भारतीय परंपराएं में। महाभारत में बताया गया है कि उग्रश्राव हिमालय में ऋषियों से मिलने गए थे। उन्हें उग्रश्राव बताते हैं कि क्या हुआ था असल में। इसीलिए इतिहासकारों को गणपति बाद की उत्तर भारतीय परंपराएं की पांडुलिपियां में मिलते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से तार्किक नजरिए से 60 लाख श्लोकों को घटाकर 24,000 श्लोक करना गणपति द्वारा रखी गई शर्त और फिर गणपति द्वारा महाभारत लिखने की ओर इशारा करता है, जबकि भौतिकवादी तार्किक नजरिए से गणपति बाद की उत्तर भारतीय परंपराएं की पांडुलिपियां में मिलते हैं, जो पुरानी पांडुलिपियां के अलावा मौजूद हैं। ये साबित करते हैं कि उग्रश्राव ने जो कहा वो सच है। इस तरह गणपति ने महाभारत लिखी। ये एक तार्किक रूप से सिद्ध भौतिक तथ्य है। मुझे लगता है कि मैंने इस बात का सबूत साफ तौर पर दे दिया है कि गणपति ने महाभारत लिखी थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करें।